सीईओ ने अपने बेटे के लिए खुद एक खास मॉनिटरिंग बैकपैक बनाया था। यह बैग बच्चे की हर हरकत को रियल टाइम में ट्रैक कर सकता था। अगर बच्चे को कोई खतरा होता तो बैग का बटन दबाते ही तुरंत अलार्म बज जाता। दरअसल उसका बेटा ऑटिज्म से पीड़ित था, इसलिए वह उसके स्कूल के पहले दिन को लेकर बहुत चिंतित था। उसकी पत्नी को लगा कि वह जरूरत से ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। मजाक में उसने कहा, क्यों ना तुम उसके साथ स्कूल जाने के लिए एक रोबोट ही बना लो। लेकिन सीईओ ने इसे मजाक की तरह नहीं लिया, बल्कि उसे यह आइडिया सच में अच्छा लग गया। ये सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। जब वे अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गए तो पत्नी ने चुपके से मॉनिटरिंग बैग की जगह एक साधारण बैग रख दिया। सीईओ अपने बेटे में इतना व्यस्त था कि उसे यह बदलाव पता ही नहीं चला। पत्नी ने बैग में एक रुमाल रखा और बेटे को हिम्मत करके स्कूल के अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन बच्चा अभी भी डरा हुआ था और अंदर जाने से मना कर रहा था। तभी टीचर ने उनकी परेशानी देखी और किस रिले का सुझाव दिया ताकि वे प्यार से अलविदा कह सकें। यह सुनकर बच्चे ने तुरंत अपनी माँ के गाल पर किस किया। अब माँ की बारी थी कि वह पिता को किस करे। महिला थोड़ी असहज थी और ऊपर से उसका पति भी सहयोग नहीं कर रहा था। बेटे की उम्मीद भरी नजरें देखकर उसने मजबूरी में अपने पति का चेहरा पकड़कर उसे जोर से किस कर दिया। सीईओ शर्मिंदा हो गया और बहाना बनाकर वहाँ से भाग गया। तभी टीचर बच्चे को लेने दरवाजे पर आई। बच्चा तुरंत अपनी माँ के पीछे छिप गया। उसकी स्थिति को देखते हुए टीचर ने सुझाव दिया कि माँ भी उसके साथ अंदर आए ताकि बच्चा सुरक्षित महसूस करे। माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा और उसके साथ अंदर चली गई। उधर सीईओ जब ऑफिस जाने लगा तो उसे कार में वही मॉनिटरिंग बैग दिखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी पत्नी ने बैग बदल दिया है। बेटे की चिंता में उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी से कहा कि स्कूल के सामने ही एक घर किराए पर लिया जाए और वहीं से काम किया जाए। उसने कई टेलीस्कोप भी लगा दिए ताकि वह अपने बेटे पर नजर रख सके। लेकिन माँ के साथ होने से बच्चा बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था। थोड़ी देर बाद माँ खिड़की से हटकर टीचर के साथ चली गई। यह देखकर सीईओ को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे पहले से ही यह बात पसंद नहीं थी कि उसकी पत्नी और टीचर कॉलेज के दोस्त थे। जब उसने टीचर को उसकी पत्नी के बाल ठीक करते देखा तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि वह आज जल्दी घर आ जाए। पत्नी ने कहा कि उसने टीचर के साथ प्लान बनाया है कि स्कूल के बाद वे अपने बेटे को फुटबॉल खेलने ले जाएंगे। यह सुनकर सीईओ ने झूठ बोल दिया कि घर पर कुछ जरूरी हो गया है। स्कूल के बाद पत्नी अपने बेटे के साथ जल्दी घर पहुंची और पूछा कि क्या हुआ। सीईओ बोला, मुझे तुम्हारे हाथ से बने सी फूड नूडल्स खाने हैं। पत्नी तुरंत समझ गई कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। बदला लेने के लिए उसने हामी भर दी। जब उसने नूडल्स परोसे तो उसमें कोई सी फूड नहीं था। सीईओ ने पूछा, मेरा सी फूड कहाँ है? पत्नी ने एक छोटा सा झींगा उठाकर दिखाया और बोली, यही है सी फूड।